गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण बीडां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालाम् मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में शीश झुकाते हुए सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम करते हुए आज अपने श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के अथ श्रीमद्भागवत कथा पुराण से सप्तमा स्कंध 7वें स्कंध की इस बेला में ऊति नामक 7वें स्कंध में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम इसमें प्रहलाद चरित्र पर चर्चा करेंगे। अब महाराज परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से एक बहुत बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। गुरुदेव, एक और तो भगवान को सब समरदर्शी कहते हैं और जब भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तो भगवान सरासर पक्षपात करते दिखते हैं। हमेशा प्रभु दैत्यों को ही मारते रहते हैं और देवताओं का खुलकर पक्ष लेते हैं। यदि भगवान सरासर पक्षपाती हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? और यदि सचमुच समदर्शी हैं तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, अब ध्यान से सुनो। यही प्रश्न तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी देव ऋषि नारद से किया था। जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तब प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान श्री द्वारिकाधीश का नाम सामने आया। जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो शिशुपाल ने गालियों की बौछार कर दी और 101 गाली पूर्ण होते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सबकी आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर का तेज भगवान में विलीन हो गया। तो तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछ लिया, महाराज, मरने के बाद जिसका तेज श्रीमन नारायण में समा जाए वह तो कोई महान कोटि का सिद्ध महापुरुष होता है, फिर इस दुष्ट शिशुपाल का तेज भगवान में कैसे समा गया? यह तो भगवान को सरेआम गालियां दे रहा था, फिर इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान से सुनिए, भगवान की घोषणा है, ये यथामा प्रपदन्ते तस्थैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से बचता है भगवान उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो मित्र बनाते हैं उनके लिए भगवान मित्र बन जाते हैं, जो शत्रु बनाते हैं उनके लिए भगवान शत्रु बन जाते हैं। अब यह तो उपासनाओं का भेद है, भगवान में भेद थोड़े ही है। भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो चाहो सो बना लो, पर शर्त एक है कि मेरा चिंतन करो। जो सतत मेरा चिंतन करेगा उसे मेरी प्राप्ति निश्चित होगी, चाहे वह वैर से करे चाहे प्रेम से करे। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णो निवेशयेत्। मित्र से ज्यादा चिंतन शत्रु का होता है। मित्र की तो चर्चा तभी करोगे जब याद आएगी और शत्रु को भुलाना भी नहीं चाहोगे, तब भी बार बार याद आएगा
इसलिए जहां भगवान के भक्त माला लेकर भगवान को याद करते हैं, वहां दुष्ट भी भगवान को कम याद नहीं करते। वह भी दिन रात भगवान को याद करता है, भले ही बैर वासना से ही, बैर भावना से ही सही। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा, सरकार हम न होते तो आज आप भी न होते। भगवान बोले क्या मतलब? दुष्टों ने कहा, महाराज जब हम बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं, चारों तरफ खूब आतंक फैलाते हैं, तभी तो आपका अवतार होता है। रावण ने आतंक मचाया तो श्री राम को आना पड़ा, कंस ने आतंक मचाया तो श्री कन्हैया कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा। तो आपको हमारी ही वजह से आना पड़ता है, अतः आपके आने का फायदा भी हमें मिलना चाहिए। भगवान ने पूछा, क्या फायदा चाहते हो भाई? दुष्ट लोग बोले, महाराज हमारा भी उद्धार करो। भगवान बोले, तुम हमारा भजन करो। दुष्टों ने कहा, भजन ही करने लग गए तो दुष्ट ही किस मतलब के रह गए। यह भजन पूजन हमारे बस की बात नहीं है। हुई भजन नहीं तामस देहा, हम तामसी लोगों से भजन नहीं होगा। भगवान ने कहा, तो तुम क्या कर सकते हो? दुष्ट बोले, महाराज आपको गाली दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं, हम असुर अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप आपसे संबंध जोड़ सकते हैं। आप चाहो कि माला लेकर भजन करें तो यह हमारे बस की बात नहीं। भगवान बोले, चलो कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकते तो बैर करो, कुछ तो नाता जोड़ो हमसे। और भगवान ने बैर का संबंध स्वीकार करके असुरों को भी वही गति दी जो अपने प्यारे भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान का धाम कितनी साधना करके भक्तों को प्राप्त होता है, पर जो राक्षस लड़ने आते हैं उन्हें भगवान मारकर अपने धाम में भेज देते हैं। ये कहीं बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ये कहीं बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। प्राण तो हर लिया और बाद में अपना परम पद प्रदान कर दिया। जो दिन रात गाली दे रहे थे, भगवान को मारने खाने के लिए दौड़ रहे थे, ऐसे दुष्टों को भी भगवान ने एक बाण मारकर अपने घर भेज दिया। तो कल्याण तो उनका भी हुआ कि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसे भी मुझ में मन लगाओ, चाहे प्रेम से या बैर से। भृंगी कीट न्यास से बैरियों का भी उद्धार हो सकता है। एक भृंगी होता है जो किसी कीड़ों को पकड़कर मिट्टी में कैद कर देता है और उस मिट्टी के ढेर के ऊपर गुनगुनाता रहता है। अब मिट्टी के भीतर कैद हुआ कीट निरंतर भयाक्रांत हुआ। उस भृंगी का चिंतन करते करते एक दिन स्वयं भृंगी बनकर मिट्टी के बाहर निकल पड़ता है। तो असाधारण सा कीड़ा था, परंतु भयाक्रांत होकर भृंगी का चिंतन करते करते स्वयं भृंगी बन गया। इसी प्रकार से भले ही कोई भय से भजन करे अथवा बैर से भजन करे, उसे प्राप्ति तो परमात्मा की ही होगी। काम, क्रोध, भय आदि यह अच्छी वृत्तियां नहीं हैं, परंतु यह वृत्ति भी यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो कल्याण का साधन बन जाती है। इसलिए नारद जी ने कहा है, तदर्पित ताखिलाचारः सन् काम क्रोधाभिमानादिकम्
तस्मिन्नेव करणीयम्। काम क्रोध आदि वृत्तियों को मारना बड़ा कठिन है। मार नहीं सकते तो मोड़कर भगवान से ही जोड़ दो तो कल्याण हो जाएगा। क्या ऐसा करने से आज तक किसी का कल्याण हुआ है? यह सब नरक के पंथ शास्त्रों ने बतलाए हैं। रजोगुण तो इनका बाप है। इनसे जीव का कल्याण कैसे होगा? प्रमाण दीजिए। गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्चेदादयो नृपा संबंधाद् विसृणया स्नेहाधूयं भक्त्या वयं विभो। अब देखिए, काम की वृत्ति को संसार से हटाकर गोपियों ने श्री कृष्ण में जो लगाया तो गोपियों का कल्याण हो गया। प्रेमयो गोपुरामाणम कामये त्यगम मत्य प्रथाम। गोपियों ने पावन प्रेम की ही यहां काम की संज्ञा भी ली है। ये ध्यान रखिए। अपने पति को छोड़कर पर पति से प्रीत सांसारिक दृष्टि से तो पतन का कारण है, पर गोपियों ने यह वृत्ति परमात्मा से जोड़ ली तो उसी वृत्ति से गोपियों का कल्याण हो गया। भयात कंसः, कंस ने भय के द्वारा भजन किया। नारद जी ने पूछा, बाबा, नारद से पूछ लिया, बताओ बाबा मेरा काल कैसा होगा? नारद जी ने बता दिया, काला काला, मुरली वाला, घुंघराले बाल वाला, पीतांबरधारी होगा। और जब से नारद जी बताकर चले गए तब से कंस का यह हाल हो गया कि उसे हर काली वस्तु से डर लगने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। भोजन में दाल में कहीं काला जीरा भी दिख जाए तो थाली फेंक देता है। आ गया कृष्ण। पानी पीते समय जब जल में काली छाया दिखे तो बर्तन फेंक दे। सामने वाले से बात करते समय उसकी काली पुतली में काला कन्हैया नजर आता है। बताओ ऐसे भजन कौन कर सकता है? भय की वृत्ति ही भगवान से जुड़ी है, इसलिए उस भयाक्रांत कंस को भी भगवान मिल गए। द्वेषाच्चेदादयो नृपाः। शिशुपाल का तो नियम था कि जब तक भगवान को 100 गाली ना सुना दे तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता। भगवान को चुन चुन कर गाली देता था, पर उसका द्वेष संबंध परमात्मा से था, इसलिए उसका भी कल्याण हो गया। कुछ लोग पैदल जा रहे थे और जंगल की झाड़ी में कुछ प्रकाश दिखाई पड़ा। एक ने समझा कि कोई दीपक जल रहा है, दूसरे ने समझा कि शायद आग लगी है, तीसरे ने समझा कि शायद कोई मणि है। अब वस्तुतः थी तो मणि ही, पर यदि उस मणि के प्रकाश को कोई दीपक का प्रकाश समझकर इधर बढ़े तो क्या मणि की कीमत कम हो जाएगी? अथवा जो वस्तुतः उस मणि के स्वरूप को समझकर उसकी ओर बढ़ा तो क्या उसके लिए मणि अधिक कीमती हो जाएगी? अरे मणि की कीमत तो जितनी है उतनी ही रहेगी, चाहे कोई दीपक समझे अथवा अंगारा समझे। उसी प्रकार भगवान तो भगवान ही है, चाहे भगवान को कोई शत्रु समझकर दौड़े,
चाहे मित्र समझकर दौड़े, चाहे पुत्र समझकर दौड़े, जो भी समझना चाहे समझ ले, पर भगवान के निकट जो पहुंचेगा उसे प्राप्ति भगवान की ही होगी। भगवान की प्राप्ति में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए कैसे भी दौड़े, कैसा भी भगवान से संबंध जोड़ लें, पर भगवान से संबंध अवश्य होना चाहिए। राजा बेन की तरह नास्तिक मत बनो। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, भगवान आपने कहा कि भगवान समदर्शी हैं, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो प्रायः दैत्यों को ही मारते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्या दैत्य ही भगवान के बैरी हैं? सुखदेव जी बोले, नहीं, 12 भागवतों में 2 नाम तो दैत्यों के हैं, प्रहलाद और महाराज बलि। यह दोनों ही तो दैत्य वंश के हैं और भगवान के परम भक्तों में गिने जाते हैं। तो ऐसा न समझो कि दैत्य जाति के ही भगवान दुश्मन हैं। अब हिरण्यकश्यप तो भगवान का कट्टर बैरी था और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान के अनन्य उपासक था। तो भगवान हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर रहे हैं और प्रहलाद को परम भागवत मानकर हृदय से लगा रहे हैं, तो दैत्य जाति से दुश्मनी कहां रही? परीक्षित बोले, तो महाराज प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, परीक्षित, जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब से उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी बन गया और इसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बेटा वरम ब्रूयात्, तो हाथ जोड़कर वरदान मांगता है, मुझे अमर बना दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो हम नहीं हैं, तुम्हें कहां से बना दें? अरे इसके अतिरिक्त कुछ और मांगो। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरू, 12 महीने के किसी महीने में न मरू। ब्रह्मा जी बोले, बस कर वत्स, तू कितना मांगेगा? बड़े बड़े वरदान मांगने वाले देखे, पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिलता है। ताते में दुर्लभा पुसामयान गृढ़ी से वरान मम तथापि वितरागम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी बोले, अरे हिरण्यकश्यप, यद्यपि तेरे द्वारा मांगे वरदान या बड़े दुर्लभ हैं, आज तक हमने किसी को नहीं दिए, पर तेरे जैसी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है। अतः मैं तुझे यह समस्त वरदान प्राप्त करता हूं, प्रदान करता हूं, सभी वरदान देता हूं तुम्हें। अब हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया कि अब तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे भला कौन मारेगा, और अपने को अमर मानकर चल पड़ा। दिग्विजय करते हुए सब देवी देवताओं को वंदी बनाकर घर ले आया। इंद्र से झाड़ू लगवाई, वरुण से पानी भरवाई, सब देवता इसकी दास्ता करने लगे, भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, कब इस दुष्ट से पिंड छूटेगा। भगवान बोले, मां वैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु। देवताओं, आप लोग घबराओ नहीं, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और प्रहलाद।
प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। ब्रह्मण्यशील संपन्ना सत्य संदो जितेंद्रिया। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, परम सुशील स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ और परम जितेंद्रिय थे। नो दिग्नचितो व्यसने सुने स्पृहा। इनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता है। संसार के व्यसनों में तनिक भी इनकी अभिरुचि नहीं है। एक सम्राट के पुत्र होकर भी परम जितेंद्रिय हैं। प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण नामक एक ग्रह लग गया था। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीश दृशम। प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था और वह ग्रह बहुत खतरनाक है। दूसरे ग्रह चाहे जितना अपना प्रभाव दिखावें, पर विद्वानों से बैठाकर जब अनुष्ठान करवा कर ग्रह शांति करा दो तो ग्रह शांति हो जाता है। पर यह ग्रह इतना खतरनाक है कि जल्दी से तो यह लगता नहीं, और जिसे लग जाए तो चाहे जितनी कोई ग्रह शांति करवा ले, इसके उतारने का कोई उपाय नहीं। बड़ा जबरदस्त ग्रह है। तो प्रश्न उठता है कि इस कृष्ण रूपी ग्रह के लक्षण क्या हैं? शंका तो होती है, कैसे पता चले कि हमें कृष्ण ग्रह लग गया? तो इसके प्रभाव का लक्षण बताते हैं। क्वचिद तति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, क्वचिद सदी तस्चंता उदायति क्वचित। कृष्ण ग्रह ग्रही तात्मा ने लक्षण है कि प्रायः वह रोता बहुत है। जब भी बैठेगा आंखों से आंसू बहाता रहेगा। कभी कभी उच्च स्वर से हंसने लगता है, तो कभी मुक्त कंठ गाने लगता है, तो कभी खड़े होकर नाचने लगता है। जगत से अलग ही निराला होता है। दुनिया की दृष्टि में वह पागल ही होता है। प्रहलाद जी की भी बचपन से यही स्थिति थी। जब थोड़े बड़े हुए तो राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए श्रीखंड अमर्क जी महाराज, जहां के प्राचार्य हैं ऐसे हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में, जहां दैत्य पुत्रों को ही छल कपट की विद्याएं सिखाई जाती हैं, वहां भेजा गया। प्रहलाद जी भी भर्ती हो गए, पर इन पर तो कुछ दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ है। गुरुजी पढ़ाते कुछ हैं तो यह पढ़ भी लेते हैं और उसे गुरुजी को सुना भी देते हैं, पर हृदयंगम नहीं करते। यह छल कपट की नीतियां उन्हें सुहाती नहीं है। गुरुकुल में रहे, पर एक दिन हिरण्यकश्यप आ ही गया। एकदा सुरराट पुत्र वंक मारोप्य पांडव, प्रपच्च कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद्य भवान। बड़े प्यार से अपने पुत्र को हृदय से लगाकर प्रीति पूर्वक हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया, बेटा तुमने अब तक के स्वाध्याय काल में उत्तम बात क्या जानी है? सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा है? वह जरा हमें भी बताओ। प्रहलाद जी तुरंत बोले, पिताजी बढ़िया पाठ तो जीवन में एक ही सीखा है। तत्साधु मन्ये सुरवर्यम देहिनाम सदा समृद्ध दियाया ग्रदात हित्वात्म सापातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद्रिवाश्रेत। पिताजी, गृहस्थ जीवन
एक अंधकूप के समान है। कुआं में कोई गिर जाए तो बच भी जाएगा, क्योंकि कुएं में यदि पानी हो तो पनघट पर कोई भी पनिहारी पानी लेने के लिए आवे तो वह देखेगी तो चिल्लाएगी। कैसे न कैसे लोग मिलकर रस्सी के सहारे निकाल लेंगे, पर अंधकूप में कोई गिर जाए तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं। अंधकूप किसे कहते हैं? जो जंगलों में कुएं हैं, जहां पर कोई आता जाता नहीं, जहां पर जंगल की झाड़ियों की जड़ें नीचे लटकी पड़ी रहती हैं, उधर को कोई रुख नहीं करता, उधर से कोई निकलता तक नहीं, उसे अंधकूप कहते हैं। ऐसे अंधकूप में कोई गिर जाए तो जब कोई वहां आने जाने वाला नहीं है तो कौन निकालेगा, कौन बचाएगा? तो गृहस्थ जीवन को केवल कुआं नहीं कहा, बल्कि बताया कि यह तो अंध कुआं है। कोई निकलने की चेष्टा भी करे तो अन्य जीव उसका पैर पकड़कर गिरा लेते हैं। अरे घर में पहले तो वैराग्य होता नहीं, और कदाचित किसी को वैराग्य चढ़ भी जाए तो घर गृहस्थी वाले ही उसे घेर लेते हैं। इसलिए इस अंध कुएं से जितना हो सके अपने को बचा लें, यही बुद्धिमान है। तो यहां शंका होती है, सवाल खड़ा होता है, बचने की बात कहां जाए? तो इसके समाधान में वनम गतो यद्रिमाश्रयेत वनम वृंदावनम गतायता श्री हरिम श्री कृष्णमाश्रयेत। वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण कर ले। बस यही जीवन का सार है। जो यह शब्द सुना कि हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई। मेरा यह नन्हा सा बच्चा मुझे ही प्रवचन सुना रहा है। फिर मन में सोचा, बच्चों की तो भोली भाली बुद्धि होती है, उन्हें तो जो सिखा दो वही बोलने लगते हैं, उन्हें कोई ज्ञान तो होता नहीं। तो मेरा बच्चा तो अभी नन्हा सा है, ये तो वही सीख रहा होगा जो इसको बताया गया होगा। सो बच्चे को गोद में से उतार कर कहा, बेटा जाओ जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी गए और अपने गुरुदेव जी को लिवा लाए। फिर मन में सोचा, बच्चों की तोतली भोली भाली बुद्धि होती है, उन्हें तो जो सिखा दो वही बोलने लगता है, उन्हें कोई ज्ञान तो होता नहीं। तो मेरा बच्चा तो अभी नन्हा सा है, ये तो वही सीख रहा है जो इसे बताया गया होगा। सो बच्चे को गोद से उतारकर कहा, बेटा जाओ बुला लो, अपने गुरुजी को बुला लाओ। प्रहलाद जी गए, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। खंड अरकम जी आए, कहो सरकार अचानक कैसे आना हुआ? हिरण्यकश्यप बोले, वह तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले यह बताओ कि मेरे बेटे को आजकल तुम पढ़ाते क्या हो? पुरोहित बोले, सरकार आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है, हमारे यहां वही सब पढ़ाई होती है। हिरण्यकश्यप लाल पीला होकर बोला, मूर्खों, मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझे समझा रहा था कि वन में जाओ और हरिभजन करो, यही सब सिखाने के लिए तुम्हारे यहां भेजा है क्या? खंड आरकम जी थर थर कांप गए, महाराज आपकी सौगंध खाते हैं, ऐसा हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती। जब भगवान जाने आपके बेटे ने किससे सुन लिया, किसने इसको सिखा दिया? हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि तुमने नहीं सिखाया तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई विष्णु का गुप्तचर तुम्हारे यहां घुसा बैठा है, तुमको कुछ मालूम नहीं है क्या? और वह मेरे बेटे को ऊटपटांग भड़का रहा है, उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है,
और मैं तुम्हारे भरोसे पर अपने बच्चे को तुम्हारे विद्यालय में छोड़े बैठा हूं। खबरदार, आज के बाद मेरे बेटे ने दोबारा कोई ऊट पटांग बात की तो दंड तुम्हें मिलेगा, इतना याद रखना। यूं डांट फटकार लगाकर हिरण्यकश्यप तो चला गया, पर गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। चलो पता लगाते हैं, प्रहलाद से ही पूछते हैं। फिर सोचा कि बच्चों को एकदम डांटना नहीं चाहिए, इसलिए प्यार से पूछते हैं। तो प्रहलाद को बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयवामृषा। बेटा तू, तेरा खूब कल्याण होवे, तू सच सच बता, तेरी किसने बुद्धि खराब की? यह ऊट पटांग बातें अपने पिताजी को जो तूने सुनाई, यह सब तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी हंसकर बोले, जय हो प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूं कि जो जीवों को कल्याण की बात कहे तो उसे संसार में लोग उल्टी खोपड़ी वाला बताते हैं। धन्य भगवान की माया का चमत्कार, जिसे सर्प काट ले न उसे कड़वा नीम भी मीठा लगने लगता है। भिन्न स्वाद वस्तुदा, वस्तु जिस स्वाद की है उसमें भिन्न स्वाद आता है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर बीमारी है। कड़वा नीम आपको मीठा लग रहा है और मीठी मिश्री कड़वी मालूम पड़ रही है, इसका मतलब कि तुम बीमार हो। संसार के विषय रूपी विष में जो संलग्न है, उन्हें भी वह रसमय परमात्मा कड़वे मालूम पड़ते हैं। इसके विरुद्ध संसार के जो विस्तुल विषय हैं, वह मीठे नजर आने लगते हैं। उनके लिए जीव निरंतर भाग रहा है। यह भगवान की माया के रोग का ही तो लक्षण है। भगवान की माया का रोग जिसे लगा है, उसकी यही हालत होती है। अब तो गुरुजी की आंखें और लाल हो गई। ऐ मूर्ख, तू हमसे पढ़ने आया है कि हमें पढ़ाने आया है? मेरा डंडा लाओ, मैं इसकी अकल ठीक करूं। देखो यह चंदन जैसे वन में यह कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? दैते चंदन वने जातो अयम कंठ ध्रुवा। खंड आर्कम जी ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा। सुखदेव जी बाबा कहते हैं, परीक्षित, यह गुरु जी नहीं डांट रहे हैं, वरन राजा हिरण्यकश्यप के सेवक डांट रहे हैं। मास्टर जी में और गुरु जी में बहुत अंतर होता है। गुरु वह है जो उचित हो, उसे निर्भीक होकर शिष्य को समझावे और पढ़ावे। और मास्टर जी वह है कि भले ही वह गलत है, पर सरकार ने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है वही हमें पढ़ाना है। गा माने गणेश, पढ़ाना बंद करो। सांप्रदायिकता फैल सकती है। गा माने गधा पढ़ाओ। अब गधा पर किसी को आपत्ति नहीं है, गणेश जी से आपत्ति हो जाती है। तो सरकार का रुख देखकर उचित अनुचित कुछ भी जो सरकार कहे वही सिखावा जावे, वे मास्टर जी। तो यह लोग जो राजसेवक हैं, हिरण्यकश्यप के कर्मचारी हैं, जो राजा का आदेश है वही पढ़ाना पड़ रहा है। समय बीता और एक बार खंडामकर जी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। प्रहलाद को देखकर माता कयाधु ने बड़ा सुंदर स्नान आज से निवृत्त कराकर प्रहलाद जी का श्रृंगार किया। मां कयाधु के द्वारा समलंकृत होकर प्रहलाद जी पिता से मिलने गए। अपने बेटे को देखते ही हिरण्यकश्यप ने तुरंत पुत्र प्रहलाद को उठाकर अंक में भरकर हृदय से लगा लिया। प्रहलाद जी चूंकि परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से हिरण्यकश्यप रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से फिर वही प्रश्न कर दिया, बेटा जरा बताओ तो, अब तक तुम्हारे गुरुजी ने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद कराया? प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे।
सुन रहे हो गुरुजी? पिताजी हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं और हमेशा घटिया बात सुनना चाहते हैं। अब बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बोलूंगा पिताजी। अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली। हिरण्यकश्यप ने सोचा, अच्छा 9 प्रकार की कोई नई नई नीतियां सीख कर आया होगा। पर प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की 9धा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इत पुंसा पितम विष्णु भक्तिश्चेन वत्सला क्रियते भगवत श्रद्धा तन्मे यदीतमुत्तमम्। जो 9धा भक्ति का क्रमशः व्याख्यान किया कि सुनकर हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल ली और गुरुजी के गर्दन पर धर दी। अरे अधम ब्राह्मणों, लगता है तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो। तुमने जानबूझकर मेरे बेटे की बुद्धि खराब की है। कल इसने हमसे एक बात बोली थी, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब उत्तरोत्तर इसकी विद्या का विकास हुआ है। तुमने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो खड़ अरकम थर थर कांपे। सरकार, हमारी केवल एक बात सुने। हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं कि इस बालक को ना तो हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया। यह तो पढ़ाया ही आया है। इसे कोई नहीं पढ़ा सकता। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते स्वेन्द्रस्त्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन्यच मन्युम कददास्म मामना। खंड अरकम जी बोले, महाराज हम पर नाराज न होइए। हम तो इतना जानते हैं कि इसकी स्वाभाविक मति भगवान ने ही ऐसी बनाई है। इसकी बुद्धि ही ऐसी है। अब इसमें हमारा क्या दोष है? महाराज, आप शांत हो चित्त होकर विचार कीजिए। इस क्रोध को त्यागिए और शांत मन से सोचिए कि इसकी बुद्धि ऐसी कैसे हो गई। हिरण्यकश्यप ने अब अपने बेटे से ही पूछ लिया, प्रहलाद सत्य बताओ, या तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने की? किसने यह उठपटांग बातें तुम्हें सिखाई है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मतेर्न कृष्णे परता स्वतो मिथो अभिपदेत गृहव्रतानाम। देखो, गृहस्थ का कहीं नाम नहीं लिया, गृहस्थ नहीं कहा, घर में ही रहने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, घर से जो निकलना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, घर को ही जो सब कुछ समझकर पकड़े बैठे हैं, उनकी बुद्धि बड़े भाग से भगवान की तरफ अभिमुख होती है। अन्यथा इस गृहस्थ जीवन में सब अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराने का ही प्रयत्न करते जा रहे हैं। जैसे एक बड़ी लंबी अंधों की रेखा जा रही थी, सब अंधे ही अंधे थे। अब सबसे आगे वाला अंधा गड्ढे में गिर गया। धम्म की आवाज हुई। अब सब अंधे जहां के तहां खड़े हो गए। भाई, खतरा मालूम पड़ता है। यह आवाज कैसे हुई है, पता लगाओ। पीछे वालों ने पूछा, भाई रास्ता तो ठीक है? तो गड्ढे में गिरे अंधे ने सोचा, हम तो गिर ही पड़े, अब इन्हें क्यों छोड़ें? तो बोला ही नहीं, रास्ता तो साफ, बहुत सुंदर है, बहुत साफ है, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से आओ। सीधी साथी पर भरोसा करके सीधी सड़क चल दिए, सीधे रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही आगे चले तो दूसरा हुआ दम। अरे, फिर आवाज आई, यह रास्ता तो ठीक है। दूसरे ने कहा, इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं।
हाँ बहुत बढ़िया रास्ता है, चले आओ। परिणाम यह हुआ कि रेखा में जितने थे सब धमाधम गिरते चले गए। प्रहलाद कहते हैं पिताजी, इसी प्रकार से सब लोग संसार के गर्त में अंध परंपरा से गिर रहे हैं। जीवन भर घर गृहस्थी के क्लेश भोगने के बाद भी कोई अपनी संतान को इससे बचने का प्रयत्न करता है क्या? उसी नमक तेल लकड़ी के गोरख धंधे में हर व्यक्ति अपनी संतान को झोंकता जा रहा है। इस संसार रूपी चक्रव्यूह से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं करता। सब अंध परंपरा से गिर रहे हैं। इसलिए वह भाग्यशाली ही है जिसकी मति रति प्रभु के चरण कमलों में हो। अब तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे सूरवीरों, मैं समझ गया, इस दुष्ट बालक को नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है और यह रोग बहुत संक्रामक है। एक से सब में फैल जाती है। नगर ग्रामों में कोई सच्चा भक्त यदि पैदा हो जाए तो देखते देखते तिलकधारी झांझ मंजीरा वाले हजारों नाचते नजर आने लगते। इसलिए अब तक तो यह प्रहलाद अकेला है। ऐसा न हो कि इसे देखकर और बीमार पैदा हो जाए और रोग जब ऐसा लगे कि यह ठीक नहीं हो सकता तो उपाय फिर एक ही है कि उस रोगी को ही ठिकाने लगा दिया जाए ताकि और तो रोगी न बने। अरे हमारा शरीर हमें कितना प्यारा लगता है, पर इसी हाथ में कोई घातक रोग हो जाए, डॉक्टर साहब कहें कि कटवा दो, नहीं तो रोग का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो अन्य शरीर की रक्षा के लिए हाथ कटवाना ही पड़ता है। छिंदात दंगम यदुतात्मनोहितम शेषम सुखम जीवति यदि वर्जनात्। तो जैसे हम अपने अन्य शरीर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने प्यारे अंग को कटवा ही देते हैं, ऐसे ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, पर इसको बहुत खतरनाक रोग लग गया है, इसलिए ठिकाने लगा। प्रहलाद जी के ऊपर अनेक असुर टूट पड़े और उठाकर ले गए। दिग्गजय दंद सुकैस अभिचारा उपातनैः माया भी सन्निरोधैस गर्दानैर भोजनैः। बड़े बड़े पर्वत शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न कर लिए, सब विफल हुए। होलिका देवी स्वयं जलाने आई पर खुद ही जलकर राख की ढेर हो गई। अग्नि शीतल हुई तो प्रहलाद जी की इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर प्रहलाद जी के जितने मित्र थे उस अग्नि की राख को ही एक दूसरे के ऊपर उड़ा उड़ा कर उत्सव मनाने लगे। तो होलिका दहन जिस दिन होता है उसके दूसरे दिन उस धूल से ही लोग एक दूसरे से खेलते हैं। परंतु कुछ हिरण्यकश्यप के भी समर्थक लोग थे, वह लोगों को उठा उठाकर नालियों में पटकने लगे। दोनों ही प्रकार के दृश्य होली में देखने को मिलते हैं। हिरण्यकश्यप अब चिंता में पड़ गया। चिंताम दीर्घतमाम प्राप्तः, सिर पकड़कर बैठ गया। क्या बात है, छोटा सा बच्चा इतना चमत्कारी, अब इसे मैंने कदाचित नहीं मारा तो यह मेरी मौत का कारण बन सकता है। यह चमत्कार बालक में नहीं है, इसके ऊपर किसी का हाथ है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के माध्यम से नारायण मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र रचा रहे हैं। इतने में खंड अर्मक जी आ गए। अरे महाराज, आपकी टेढ़ी भ्रुकुटी होने पर त्रैलोक के कांप उठता है और आप अपने बच्चे को लेकर इतने परेशान हो रहे हैं। महाराज, हमें एक मौका और दीजिए। खंड अर्मक जी प्रहलाद जी को पकड़कर फिर ले आए। बहुत समझाए पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बांधकर प्रहलाद जी को गिरा दिया। प्रहलाद जी पड़े हैं,
अब एक दिन खंड अर्मक जी तो कहीं बाजार घूमने चले गए। विद्यार्थी खेलने कूदने निकल पड़े तो प्रहलाद जी को अवसर मिल गया, इधर आओ मित्रों, एक नया खेल सिखाऊं। आंख मिचौली सीखी है? सहपाठी बोले हाँ, यह तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले हमारा जीवन भी तो एक आंख मिचौली का ही खेल है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। एक बार दोनों बोले चलो आंख मिचौली खेलते हैं। भगवान बोले पहले तुम छुप जाओ, फिर बाद में हम छुपेंगे। तो समस्त जीव प्रलय के समय परमात्मा के उदर में ही विलीन हो गए और परमात्मा ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ कर जगत में कर्मानुसार जन्म दे दिया। फिर भगवान बोले देखो बच्चों, हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत में कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है, हमें ढूंढ कर बताओ। जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म, और जब तक उस जगत में छुपे जगदीश्वर को जान नहीं लेंगे तब तक यह जन्म मरण का खेल खत्म होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। बड़ा लंबा खेल है, इसलिए श्रुति भगवती कहती हैं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाथ। प्रहलाद जी कहते हैं उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी इस भयंकर पीड़ा से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमारा अवस्था से होश संभालते ही जगत में छुपे जगदीश्वर को जानने में जुट जाए। कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, उस परमात्मा को इस शरीर से ही जानना संभव है। अन्य योनियों के शरीर उसे जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए अवसर मिला है उस परम तत्व को जान लो। आज प्रहलाद जी खुद अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं, और जब अपना समकक्ष कोई पढ़ावे तो उससे प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं होता। गुरुजी से पूछने में डर लगता है, इसलिए आज सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी से खुलकर प्रश्न कर रहे हैं और प्रहलाद जी सबका समाधान करते हुए अध्ययन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला प्रहलाद, हमने तो सुना है कि यहाँ उम्र कमाने की है, इसलिए पहले तो खूब कमाओ। अरे भजन पूजन करना तो सब बुड्ढों का काम है। प्रहलाद जी बोले सुनो मित्रों, जीवन में जो सुख और दुख है वह दैवाधीन है, प्रारब्धानुसार मिलता है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसके लिए तुम जितना उद्यम करो या मत करो, दुखी होने के लिए तुम कभी प्रयत्न करते रहो, चाहे जितना करो। कभी करते हो क्या? किसी ने भगवान से यह मांगा है कि हे प्रभु हम दुखी रहें? ना तो कोई मांगता है ना कोई चाहता है, फिर भी दुखी होते हैं कि नहीं? क्योंकि सब दैवाधीन है। हमारे प्रारब्ध में यदि दुख लिखा है तो हम न भी चाहें तो भी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से सुख भी यदि प्रारब्ध में है तो भले ही मत चाहो तब भी मिलेगा। सुखमयेन्द्रियकं दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवादता दुःखमयतनता। दुख का कोई प्रयत्न नहीं किया फिर भी दुखी हुए, ऐसे ही सुख का भी प्रयत्न ना करो तो भी यदि प्रारब्ध में है तो घर बैठे ही सुखी हो जाओगे। कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक वह है जिनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा,
फिर भी मालामाल हो रहे हैं। प्रारब्ध जब जागृत होता है तो धन की बरसात होने लग जाती है। इसलिए जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तब भी तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी भोजन भोग सामग्री को वहां पहुंचा देगा। तो जो प्रारब्ध मिलना सुनिश्चित है उसके लिए प्रयत्न करना भी मूर्खता है। अरे प्रयत्न उसके लिए किया जाता है जो अनुपलब्ध। मित्र बोले तो प्रयत्न किस लिए करें? प्रहलाद जी बोले प्रयत्न किया जाता है आत्म कल्याण के लिए। अब रही बात बुढ़ापे की, तुम लोग कहते हो कि बुढ़ापे में भजन करो। अरे मित्रों पहले तो यह बताओ तुम अपनी आयु कितनी समझते हो? मित्र बोले 100 साल। प्रहलाद जी ने कहा तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड है कि 100 साल तक जिंदा रहोगे? मित्र बोले वह तो नहीं है। प्रहलाद जी बोले फिर भी हम मान लेते हैं कि तुम 100 साल की उम्र के हो, तो रात्रि का समय सोने में ही गंवाया कि नहीं? तो इसका मतलब 50 साल सोते चले गए, अब 50 वर्ष बचे। सो प्रारंभ के 20 वर्ष तुमने खेलने कूदने मौज मस्ती में गंवा दिए। अब बचे 30 वर्ष, तो 30 में से 80 वर्ष के बाद के जो 20 वर्ष हैं उन्हें हिसाब से पहले ही निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद तुम चाहोगे भी कि उपासना कर लें, साधना कर लें, तो शरीर ही नहीं काम करेगा। ध्यान लगाने बैठे कि खांसी ने परेशान कर दिया, घुटने दर्द करने लगे, कहीं ना कहीं कोई न कोई शारीरिक व्याधि आपको इतनी प्रभावित करेगी कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो बताओ अब 100 साल की उम्र में तुम्हारे पास भजन का कौन सा समय है? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। बोलिए भागवत भगवान की जय। कथम प्रियायानुकम पितायाः संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। 10 वर्ष जो युवा अवस्था के बचते भी हैं, तो जहां विवाह हुआ कि नहीं, देवी जी के मंत्र नित्य कान में सुनाई पड़ेंगे कि आज नमक खत्म हो गया है, आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज यह काम करना है, आदि आदि अनेक प्रकार के कार्य आपको सौंपे जाने लगेंगे। उन्हीं प्रपंचों में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। युवा अवस्था में मित्रों धन की तृष्णा अत्यधिक बलवती हो जाती है। क्या एक चोर नहीं जानता कि पकड़ा गया तो दुर्दशा क्या होगी? जेब कतरों को नहीं मालूम कि जेब काट रहा हूं, यदि पकड़ा गया तो क्या विडंबना होगी? तस्करों को, डकैतों को क्या नहीं मालूम कि कोई भी गोली हमारे जीवन की अंतिम सांस ले सकती है? पर इसके बाद भी धन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि प्राणेभ्योऽपि पिता। वह धन प्राणों से भी अधिक प्यारा लगने लगता है। हालांकि प्राण सबसे प्यारे होते हैं, पर धन की तृष्णा इतनी होती है कि प्राणों की बाजी लगाकर धन के पीछे भागता है। इसलिए मित्रों जीवन जितना भी बड़ा हो, फुर्सत का क्षण कभी नहीं होता। एक ने कहा प्रहलाद, यह बातें हमारे गुरुजी तो हमें कभी नहीं सिखाते, पर तू कहां से सीख जाता है? तुझे यह सब बातें किसने सिखाई? प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों मेरी मनमुखी बातें नहीं है, मुझे भी अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई है। सखाओं ने पूछा भैया तेरे कौन से गुरुदेव हैं?
हमारे गुरुजी तो कभी नहीं पढ़ाते। देख प्रहलाद, हमारी तुम्हारी उम्र एक, हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, हमारे तुम्हारे गुरुजी भी एक, फिर यह बातें कौन से गुरुजी ने तुम्हें सिखा दी? प्रहलाद जी बोले, जब मैं मां के पेट में था उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी मां का हरण कर लिया। मेरी मां चिल्ला रही थी, रो रही थी। इतने में देवर्ष नारद ने इंद्र को डांट कर भगाया और मेरी मां को बचा लिया। मेरी मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा, बेटी, जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक तू निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रहा और हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तेरा बालक जन्म ही नहीं लेगा। क्षेमा इच्छा प्रसूत, तू जब चाहेगी तभी पुत्र जन्म लेगा। मेरी मां ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा। नारद जी महाराज मेरी मां को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे और मातृ गर्भ में मैं भी सब सुनता रहता था। इसलिए मां के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया और यह सारा ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। विद्यार्थी बोले, गजब हो गया। इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कहते हैं कि यह पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। मां के गर्भ में तू सब सीख आया। कुछ भी तो तेरी बातें हमारे मन को बहुत प्रभावित करती हैं। अरे कभी कभी तो तेरी भक्ति को देखकर तेरे साथ खूब नाचने गाने का मन होता है, पर जब तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। वह बड़े क्रोधी हैं भैया, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले, एक बात बताओ, भगवान कोई मेरे घर के हैं क्या? तुमने नहीं देखा प्रभु के प्रेम में जब मैंने प्रभु का स्मरण किया तो क्या कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका? तो जब वे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं तो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? अरे मित्रों, देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व च भजन मुकुंद चरणम स्वास्तिमान स्याद यथा वयम। कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, पर जैसे प्रभु ने मुझ दैत्याकुल में उत्पन्न प्रहलाद पर अनुग्रह किया, ऐसे ही भगवान का जो भजन करे, हरि को भजे सो हरि का होई, वह भगवान का हो जाता है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। विद्यार्थियों के मन में महाभागवत प्रहलाद जी की बात मन में जच गई और बोले, प्रहलाद कुछ भी हो, यदि तू हमें विश्वास दिलाता है तो हम भी तेरे साथ नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि गुरुजी विद्यालय में है नहीं, आज ही मौका बढ़िया है। प्रहलाद जी बोले, तो हो जाओ तैयार, चिंता मत करना, सब संभाल लूंगा। सारे विद्यार्थी आज प्रहलाद जी के साथ झूम उठे और झूम झूम कर भगवान की मस्ती में नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। सारे विद्यार्थी झूम झूम कर नाच रहे थे कि इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा तो घबरा गए। हे भगवान, लगता है बीमारी फैल गई, कहीं इसको छूकर मैं भी तो रोगी न बन बैठूं। दौड़े दौड़े गुरुजी हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और बोले, महाराज गजब हो गया, अभी तक तो प्रहलाद अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। आप चलकर अपनी आंखों से देखिए। सुनते ही आंखें लाल हो गई। कोपावेश चलदात्रा पुत्रम हंतुम मनोदधे। कोप के कारण शरीर कांपने लगा, विचार करने लगा, मैं आज अपने पुत्र को मार ही डालूंगा। ऐसा संकल्प लेकर गदा उठाकर चल पड़ा और जो विद्यालय में जाकर देखा, होश उड़ गई और किसी विद्यार्थियों को होश नहीं, वो अपनी मस्ती में नाच रहे हैं और गा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने अट्टहास किया और कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां खड़ा था, बेचारे सब विद्यार्थी जहां के तहां खड़े रह गए।
कोई नाचते समय एक हाथ कमर पर, एक हाथ माथे पर रखकर जोर कर ठुमका मार रहा था, और जहां उसकी दृष्टि हिरण्यकश्यप के मुख पर पड़ी, सो बेचारा मूर्ति बना ज्यों का त्यों खड़ा हो गया। यह भी हिम्मत नहीं कि सीधा भी हो जाए। थर थर कांप रहे हैं छोटे छोटे विद्यार्थी। प्रहलाद जी को इशारा कर रहे हैं, उधर देख। प्रहलाद जी ने जब पीछे मुड़कर हिरण्यकश्यप की लाल लाल आंखें देखी तो विद्यार्थियों को मुस्कुरा के इशारा किया, घबराना मत, मैं हूं। हिरण्यकश्यप ने तो प्रहलाद पर हजारियों गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्विनीत मंदात्मकुल भेद करादम अस्तब्धम अच्छासनोदतम निषेत्वाद्यमक्षयम् क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः तस्मै आवीतवन्मूढ शासनं किं बलोत्यज्ञा। अरे दुर्विनीत कुलभेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूं तो त्रैलोक्य कांप जाता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृत प्रदान किया है, पर तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया। प्रहलाद जी ने भी निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम मे भवस्राजन सवै बलम बलिना चापरेशाम परमेश्वरे यमी स्त्रीर्जंगमा ये ब्रह्मादयो येन बसम प्रणीता। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को ही बल देने वाले हैं। चराचर जगत के जीवों में जो कुछ भी बल पराक्रम है वह मेरे प्रभु का ही तो दिया हुआ है। भगवान यदि अपना बल खींच ले तो बड़े बड़े देवता एक सूखे तिनके को हिला नहीं सकते, जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। परशुराम जी महाराज राम जी को बार बार फरसा दिखा रहे थे। लक्ष्मण जी महाराज और ज्यादा छेड़ रहे थे। परशुराम जी की आंखें लाल हो गईं। संकल्प सुदृढ़ हो गया कि अब मैं इस बच्चे को मार ही डालूंगा। पर जब फरसा उठाने का प्रयास किया तब हाथ ने काम करना छोड़ दिया। परशुराम जी बड़े चक्कर में पड़ गए। चाह भी रहा हूं, फरसा भी मेरे हाथ में है, फिर भी यह उड़ क्यों नहीं रहा, हाथ काम क्यों नहीं कर रहा। लक्ष्मण जी बोले, महाराज हाथ ने पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पाए। अब परशुराम जी विचार करने लगे, ये कौन है, कहीं सबको बल शक्ति देने वाले यही तो नहीं। संदेह हो गया तो अपना संदेह दूर करने के लिए परशुराम जी ने कहा, महाराज राम रमापति राम रमापति कर धन लेहु खैचहु मिटाई मुअर संदेहु। इस धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा संदेह समाप्त हो जाएगा। मैं आपको पहचान जाऊंगा। और जैसे ही धनुष देने के लिए परशुराम जी आगे बढ़े ही थे कि परशुराम जी के हाथ से धनुष अपने आप ही टूट गया और राम जी के हाथ में जाकर पहुंच गया। आप ही छूट गया धनुष, भगवान श्री राम के हाथ में पहुंच गया। दियत चापया पुही चल गया परशुराम मन विष मय भयऊ। परशुराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गजब हो गया, मेरा हाथ चैतन्य था वह एकदम जड़ बन गया और मेरा धनुष एकदम जड़ वह आज चैतन्य बन गया, स्वयं मेरे हाथ से चलकर राम जी के हाथ में पहुंच गया। इसका मतलब राम जी कौन है? जुअ चियतन कह
जड़ करई जड़ई करई चैतन, जो चैतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य। राम जी चाहे तो जड़ को चैतन्य बना दें और राम जी चाहे तो चैतन्य को जड़ बना दें। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं सवय बलम बली राम चापरोसाम। पिताजी वह बलवान के भी बलवान हैं, आप अपने को त्रिलोकी का विजेता मानते हैं, पर सबसे पहले अपने घर को तो जीतिए। तुम्हारे भीतर के जो शत्रु घुसे बैठे हैं, दस्यून पुरा सस्र विजित लुम्पतो मन अंत के स्वजिता दिशो दस। काम क्रोध आदि जो शत्रु हमारे भीतर घुसे बैठे हैं, उन्होंने आज आपको अपने अधीन कर रखा है। आपका शरीर क्रोध के अधीन होकर कांप रहा है। पहले इन शत्रुओं को जीत लीजिए, तब आप विजेता कहलाएंगे। परंतु क्रोध में बुद्धि क्षीण हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, अस्मृति भ्रंशास् बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात् प्रयस्यति। क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकश्यप चिल्ला पड़ा, है मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल कहां रहता है, पहले तेरे भगवान को देखूं। प्रहलाद जी बोले, या पूछिए पिताजी कि वह कहां नहीं रहते। ईशावस्यमिदं सर्वम, वह तो कण कण में अणु अणु में सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा यदि सर्वत्र है तो क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले हां। प्रहलाद जी ने हां किया और हिरण्यकश्यप ने घुमाकर गदा का प्रहार किया कि खंबा फट गया और भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। एक बार प्रेम से बोले नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गगड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लब लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यप भी घबरा गया और मन ही मन में सोचने लगा, मैं तो वरदान प्राप्त हूं, ब्रह्मा जी के वरदान जब मेरी रक्षा करेंगे तब मैं क्यों डरूं। तो वरदानों का स्मरण करके साहस आ गया, ढाल तलवार संभालने लगा और भगवान के ऊपर झपट पड़ा। मध्याह्न 12 बजे नृसिंह भगवान प्रकट हुए और युद्ध छिड़ गया। भगवान उससे ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षी राज गरुड़ छोटे मोटे सर्प के साथ क्रीड़ा कर रहे हों। ब्रह्मा जी ऊपर से देवताओं के साथ मिलकर यह युद्ध देख रहे हैं। ऊपर से इशारा कर रहे हैं, सरकार जल्दी करो, सूर्यास्त हो गया तो असुरों का बल पराक्रम बढ़ जाएगा। भगवान ने हुंकार ध्वनि करके ऊपर देखा, सो ब्रह्मा जी पका करके देख रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो वरदान देकर बल पराक्रम देते हो, फिर डरते भी हो। बेचारे ब्रह्मा जी कुछ न बोले। जहां सूर्यास्त पूर्ण हुआ, भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़कर गोदी में पटका और बीच देहरी में जाकर बैठ गए। हिरण्यकश्यप के हाथ पैरों को इतनी जोर से जकड़ा कि उसके ढाल तलवार अपने आप हाथ से नीचे खिसक गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे महाराज गिर पड़ा तो क्या हुआ, मरने वाला तो नहीं, मैंने वरदान लिए हैं, न भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान बोले, इसलिए बीच देहरी में बैठा हूं। हिरण्यकश्यप बोला, तो न ऊपर मरूंगा
न नीचे मरूंगा। भगवान बोले तू तो मेरी गोद में है। हिरण्यकश्यप बोला मैं न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले या लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, यह न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं, पर तेरे लिए पर्याप्त हैं। इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। अब तो कांपते हुए बोला तो न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले संध्या का समय हो रहा है, न दिन है न रात्रि। तो हिरण्यकश्यप बोला महाराज न मनुष्य से मरूंगा न जानवर से मरूंगा। भगवान बोले मैं कौन हूं? देखो मैं कौन हूं, नर भी हूं और सिंह भी हूं। अब घबराया, मैंने वरदान मांगा था महाराज कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अब तो बेचारा बुरी तरह घबरा गया। अरे तो एक वरदान और है, मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले यह अधिक मास चल रहा है, यह 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए ही बनवा रखा है। सत्यम विधातुम निज वृत्ति भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेशात्मनः अदृश्यातात्यद्भुत रूपमहदं सत्स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की प्रभु ने रक्षा की। सनकादियों के साप की रक्षा करने के लिए ही भगवान इस रूप में आए हैं और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को ही सत्य करने के लिए इस अद्भुत रूप से भगवान प्रकट हुए हैं। अंततो गत्वा वरदानों की रक्षा करके अपने विशाल नखों को हिरण्यकश्यप के उदर में घोंप कर उसकी आंतों को चीरकर बाहर निकाल दिया और उन आंतों को बाहर निकालकर उसकी माला धारण कर ली। अब तो भगवान के रक्त रंजित कर कमल और बड़ा भयंकर मुख देखकर देवता भी थर थर कांप गए। एक ओर जहां असुर हिरण्यकश्यप के वध की प्रसन्नता हो रही है, दूसरी ओर भगवान इस रूप को उग्र रूप देखकर देवताओं का साहस नहीं होता कि सामने जाकर दंडवत करावें। परंतु भगवान ने इतना महान कार्य किया है तो स्तुति तो करना ही चाहिए। ब्रह्मा बाबा आए हाथ जोड़कर स्तुति गाने लगे। न तो सुमंताय दुरंत शक्तिये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वसगस्थ संयमाना गुणै स्वलीलया संदतते व्यात्मने। हे प्रभु, आपकी अनंत शक्ति को प्रणाम है, आपके इन पवित्र कार्यों को प्रणाम है। इस प्रकार ब्रह्म बाबा का भगवान की स्तुति करने लगे। पर जो अट्टहास किया कि बेचारे भागते नजर आए, उनका तो हंस ही उड़ता चला गया। भोले बाबा नंदी पर बैठकर स्तुति करने आए। भगवान ने टेढ़ी निगाह से नंदी को देखा तो नंदी बेचारा पूंछ उठाकर भागता नजर आया। एक एक करके सब देवगण आए पर कोई सामने टिक नहीं पाए। पर जब मन लोग आए तो भगवान ने पूछ लिया कौन हो तुम? डरकर बोले महाराज मनो वयम तो निदेश कारिणः, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले मन लोग हैं महाराज। अब तो जो भी आता है तो पहले ही अपना परिचय दे देता है, बाद में स्तुति करता है। प्रजापतियों ने कहा प्रभु प्रजेसाम वयम ते परेशा विश्रेष्टा। गंधर्वों ने कहा वयम विभूते नटनाट्य गायका। अब अपना अपना परिचय देते हुए भगवान का स्तमन कर रहे हैं, परंतु सब स्तुति करके चले गए। भगवान के कोप में तनिक भी न्यूनता न दिखी। तब सब देवता सिर पकड़कर बैठ गए कि अब क्या करें। देवताओं ने अंत में निर्णय लिया भाई पतिदेव कितने भी महाक्रोधी हो पर उनकी धर्मपत्नी उन्हें मनाना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, अतः हमें माता लक्ष्मी जी की शरण में चलना चाहिए।
वही संभालेगी। सब दौड़कर माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए। माता जी को प्रणाम। आज आपके स्वामी जी क्रोध में भरे इतने लाल पीले बने बैठे हैं। हमने तो आज तक इतना भयंकर रूप कभी नहीं देखा। आप जल्दी से कैसे भी बने, उनके कोप को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी तो हंसने लगी। मेरे स्वामी जी को क्रोध ही नहीं हो सकता, वह तो परम शांत है। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, माता जी चलकर देखिए तो सही। तब 16 श्रृंगार किए भगवती लक्ष्मी ने स्वर्ण थाल में आरती सजाई। छम छम करती पधारी। नारायण के चरणों की आरती करते करते जैसे ही मुख पर आरती घुमाई कि भगवान ने मुंह फाड़कर ऐसी जोर से दहाड़ लगाई कि दैया मैया करके थाली फेंक कर लक्ष्मी जी भागती नजर आई। अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय संकिता। सशंकित भगवती लक्ष्मी तो थाली फेंक कर भाग गई। अब तो देवताओं के होश उड़ गए। हे भगवान, अब किसके पास जाएं? अंत में सबका ध्यान परम भागवत प्रहलाद जी के ऊपर पड़ा, जो भगवान की यह सारी विचित्र लीला को शांत भाव से खड़े देख रहे हैं। सारे देवता आकर बोले, भैया तेरे कारण ही प्रभु इस रूप में आए हैं। अब तू ही इनके कोप को शांत कर सकता है, और तो कोई उपाय दूसरा रहा नहीं। बस संकेत मिलते ही प्रहलाद जी चल पड़े और भगवान के सन्मुख आते ही प्रहलाद जी ने प्रभु के चरणों को साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने मुख कमल पर दृष्टि डाली ही नहीं। भगवान की कृपा शक्ति तो चरणों में विद्यमान है। जहां चरण का स्पर्श हुआ की कृपा शक्ति जागृत हो गई। स्वपाद मूले पतितं तवर्कं विलोक्य देवा कृपया परे प्लोता। उत्थाप्य तच्छीर्षदर्यदात् कराम्बुजं कालाहिवृत्तस्थिधियां कृताभयम्। प्रभु ने जहां अपने चरणों में पड़े हुए पुत्र प्रहलाद को देखा कि तुरंत खड़े हो गए और अपनी दोनों भुजाओं से प्रहलाद को उठाकर गोद में बैठा लिया। ऐसा वात्सल्य प्रभु का उमड़ा कि एक हाथ से बार बार सिर सहलाते हैं और अपनी जीवा से चाटने लगे, जैसे सद्योजात बछड़े को गौमाता वात्सल्य से वशीभूत होकर चाटती है। ऐसे ही भगवान का वात्सल्य उमड़ पड़ा। भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे अंग प्रत्यंग इतने सुकुमार हैं कि जो छूने में भी डर लगता है। ऐसे सुकुमार शरीर पर क्रूर दैत्य ने कितना अत्याचार किया। यह भूतपूर्व घटना है। किसी ने मेरा नाम लेने के कारण इतना भयंकर कष्ट उठाया हो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तेरी रक्षा में आते हुए मुझे ही विलंब हुआ है, और मेरे विलंब से आने का कारण तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा है। इसलिए बेटा मेरे अपराध को क्षमा करना। जो हाथ जोड़कर प्रभु ने क्षमा मांगी कि सारे देवता यह दृश्य देखकर अचंभित हो गए कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा है, पर किसी भक्त ने भगवान को क्षमा मांगते आज पहली बार देख रहे हैं। प्रहलाद जी ने जब प्रभु की इस दिव्य करुणा को देखा तो प्रहलाद जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, प्रेम में नेत्र सजल हो गए और तुरंत प्रभु के चरणों में दंडवत करके प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोध सिद्धा सत्वैकतानं तयो वचसां प्रवाही। नराधितं पुरुषैर्धुनापि विप्रो किं तोष्टुमुर्हर्षमे हरिग्रजाते। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादि देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव हैं, वह धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से छंदों से आपकी स्तुति गाते हुए चले गए, पर आपके क्रोध में न्यूनता नहीं आई। तो मैं असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता है।
पर एक ही मन में आशा है कि भक्त्या तुथोस भगवान जय पाए। अरे गजेंद्र में कौन सी विद्या, कौन सी योग्यता, कौन सा उच्च जाति का संस्कार था, पर प्रीति पूर्वक एक पुष्प दल प्रदान किया तो आप दौड़े दौड़े चले आए। इसी आशा से मैं भी आपका स्तमन कर रहा हूं, क्योंकि आपको कोई गुण से प्रभावित नहीं कर सकता। आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं प्रभु। भक्त जो आपको समर्पित करता है वह वस्तु भक्त को ही प्राप्त होती है। जैसे कोई अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो क्या करेगा। आपने अपना प्रतिबिंब देखा, उसमें माथा सुना दिखाई पड़ा तो अच्छा नहीं लगा। अब आप चाहते हैं कि हमारे माथे पर तिलक लग जाए, तो क्या करोगे? बिंब पर तिलक लगा दो तो प्रतिबिंब पर अपने आप ही लग जाएगा। बिंब सजाए बिना प्रतिबिंब सज नहीं सकता। उसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब और परमात्मा है बिंब। परमात्मा को जो वस्तु दी जाएगी वह प्रतिबिंब रूपी जीवात्मा को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री। प्रभु आप कितने भी भयानक बन जाइए, पर अहम न विवेम, मैं आपकी इस भयानकता से बिल्कुल नहीं डरता। न हम विवेम अजित तेत भिया कनाका से। भगवान बोले क्यों डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी बोले सरकार, सिंह जब सिंह दहाड़ता है तो सारे जानवर उसके डर से भाग जाते हैं, पर सिंह चाहे जितना दहाड़े उसका बच्चा थोड़े ही भागता है। सिंह दहाड़ता है और सिंह शावक उसके कंधों पर जाकर बैठ जाता है, उसे तनिक भी भय नहीं लगता। उसी प्रकार जब आपने मेरे लिए ही विचित्र रूप बनाया है, मेरे लिए ही आए हो, तो चाहे जितने भयानक बनकर आ जाओ, मैं आपसे क्यों डरूं? अरे डर तो लगता है आपकी विचित्र माया से, जो जन्म मरण की चक्की में सारे जगत को पीस रही है। प्रभु मुझे तो एक आश्चर्य होता है कि कहां तो मैं रजोगुणी तमोगुणी असुर, और कहां आपकी कृपा। भले ही ब्रह्मा जी आप के बेटा हैं, पर क्या आपने अपने बेटा ब्रह्मा को गोद में लेकर इतना प्यार दिया? क्या यह सौभाग्य आपकी पत्नी लक्ष्मी अथवा शिव जी को प्राप्त हुआ? जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ वह इस असुर को आपने प्रदान कर दिया। क्वाहम रजा प्रभोस्तमोधिके अस्मिन् जाता सुरे तरकुले कतवानुकंपा न ब्रह्माणो न तु भवस्य न वै रमायायन में अर्पिता सिसई पद्य करा प्रसादा। प्रभु एक ही आशीर्वाद दीजिए कि जो इन इंद्रियों को के दास हम बने बैठे हैं, यह इंद्रियां हमारे बस में रहे। बहुपत्नियों के बीच में जैसे पति की विडंबना होती है, ऐसी ही इंद्रियों के बीच में हम जीव की विडंबना हो रही है। बरहव्य सपत्य इव गोपतिम लुन्नति। यह जितने भी इंद्रिय जन्य सुख हैं, यह खुजली के समान है। यन्मैथुनादिगमेधि सुखम हितोच्चम कंडूयनेन करयोर्यु दुख दुखम। खुजली को खुजलाने में जितना सुख मिलता है, परिणाम में उतनी ही पीड़ा होती है। यह संसार के समस्त विषय इसी प्रकार से हैं। रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगा, स्वाद में दो चार ज्यादा डकार गए, सो कच्ची डकारे आ रही हैं। रसगुल्ला के नाम से नफरत हो रही है। यही स्थिति विषयों की है। प्रभु जो अजितेंद्रिय पुरुष है, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, उनके लिए तुम मौन व्रत, स्वाध्याय, तप, संयम, जप आदि जितने भी मोक्ष के साधन हैं, वह पेट के साधन बनकर रह जाते हैं। पेट के साधन भी हमेशा के लिए नहीं बनते। जब तक पोल नहीं खुली तब तक दम्भ प्रकट हो जाने के बाद पेट के साधन भी नहीं रह जाते। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने बड़ी अद्भुत स्तुति की।
भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा कुछ वर मांग। प्रहलाद जी बोले, मां माम प्रलोभयत, या लेने देने के प्रलोभन न दीजिए। अरे लेना देना तो व्यापारियों में होता है, भक्त और भगवान के बीच में लेना देना कहां से आ गया। भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रहलाद जी बोले, सरकार जो भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु से कुछ मिलेगा, मेरी दृष्टि में वह भक्त नहीं। न सभृत्य सवय वणिक, वह तो व्यापारी है जो फायदे के लिए व्यापार कर रहा है। भगवान बोले, बेटा तू मांगेगा तो मुझे खुशी होगी, तेरी इच्छा नहीं है तो भी मेरी खुशी के लिए तो मांग। प्रहलाद जी को लगा कि निष्काम तो होना ही चाहिए, पर निष्कामता का भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। कोई महापुरुष आपको कुछ देवे और बार बार मना कर दो, यह भी ठीक नहीं है। प्रहलाद जी बोले, यदि मांगने से आप प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए। यही वरदान मांगता हूं कि जीवन में कभी कुछ न मांगो, मेरे जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही न पैदा होवे। यदि राशीस में कामान वरांस्तवम वरधर सब, कामानम हृदयं सरोहम भवस्तु विड़ेवरम। प्रभु गदगद हो गए, प्रहलाद तेरे जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है, पर तू मांग नहीं सकता तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता। चल बैठ पिता के सिंहासन पर और एक मनवंतर पर्यंत राज्य कर और शुभाशुभ कर्मों को भोगने के बाद मेरा नित्य पार्षद बन जा। प्रहलाद जी बोले, प्रभु यदि पद दे ही रहे हैं तो फिर एक बार कर्मों को भोगने के बाद मेरा नित्य एक बार भी देना पड़ेगा। मेरे पिता जो मरे पड़े हैं उनका शव सामने पड़ा है, इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए, मेरे पिता को भी परम गति प्राप्त हो, इन पर भी आपकी दिव्य कृपा हो। भगवान गदगद होकर बोले, पुत्र प्रहलाद जिस कुल में तेरे जैसा भागवत जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, फिर जो मेरी गोद में शरीर त्याग रहा है उसकी अधोगति कैसे हो सकती है। जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। कुर्तुम प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वसा। जैसे ही प्रहलाद जी अपने पिताजी का प्रेत कर्म करने के लिए बढ़े कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम करके भगवान की दिव्य स्तुति की। प्रभु दिष्ट्याति निहिता पापो लोक संतापनो असुरा। यह सारे लोक को संताप देने वाले असुर को मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया। भगवान ब्रह्मा जी को देखते ही भगवान एकदम टेढ़े हो गए और डांटते हुए बोले, ब्रह्मा जी खबरदार, जो आज के बाद किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए, अहीनामृतम में था, सर्पों को अमृत पिलाते हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत कान पकड़े, सरकार अब यह भूल दोबारा नहीं होगी। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। दैत्य वंश का यदि वध करते तो क्या प्रहलाद के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह करते। भगवान तो समदर्शी ही हैं, जो जिस भाव से भजता है भगवान उसी भाव से स्वीकार करते हैं। समदर्शी मोही सबको, समदर्शी मोही कह सबको, सेवक प्रिय अन्य गति सो। पिता के लिए तो सभी पुत्र बराबर हैं, पर जो दिन रात सेवा में जुटा हुआ है उस पुत्र के प्रति विशेष प्रीत पिता को हो ही जाती है। ऐसे ही अमृतस्य पुत्रा, हम सब परम पिता की संतान तो हैं, पर जो दिन रात भगवत सेवा में समर्पित भक्त है उसके प्रति भगवान विशेष कृपा में हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हो गए। वर्णाश्रम धर्म श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित युधिष्ठिर जी के पूछने पर देवर्षि नारद ने
वर्ण व्यवस्था बहुत विस्तार से बतलाई। 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों को उपदेश दिया सदाचरणे निरताः। ब्राह्मणों ने अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार अर्थ निकाल लिया। सदाचरणे निरताः, सत आचरण में ही निरत रहना चाहिए। हम ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए। ब्राह्मणस्य ही देहो वयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृष्याय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय चा। यही सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना कि जो, तो उन्होंने अर्थ लगाया सदाचरणे निरताः। धर्म की रक्षा के लिए हमेशा रणभूमि में तैयार रहो, क्योंकि क्षत्रिय समाज की भुजा है। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा इन क्षत्रियों के बाहुबल से हो सकती है। इसी सूत्र को वैश्यों ने सुना तो अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया सदाचरणे निरताः, सदाचरणे विचरणे। व्यापार के लिए, अर्थात एक जगह से व्यापार नहीं चलता, इधर से उधर परिभ्रमण करते रहो, दूर दूर तक अपने व्यापार का विस्तार करो। शूद्रों ने इसी सूत्र का अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया सदा चरणते निरता, सदा चरणे निरता। जातियों के चरणों की सेवा करके अपनी जीविका निर्वाहन करते हुए जीवन यापन करो। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था का निरूपण करते हुए भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्मम विभागसा। अब आश्रम विचार है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरुदेव की आज्ञा लेकर गृहस्थ मार्ग का चयन करें। ऊपर से नीचे की ओर कभी ना आवे, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जावे। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, किंतु गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्वक अर्थ का संचय करते हुए जीवन यापन करे। गृहस्थ जीवन का एक नियम है कि धन जितना भी हो, कितना भी हो, पर जितना अपने उपयोग में आवे उतने को ही अपना समझे। बाकी को भगवान की संपत्ति है, वह वहां जहां जहां लगाना चाहे लगावे। यावद व्रियेत जठरम तावतस्तवम हृदयिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो धर्मर्महति। अपने उपयोग से ज्यादा धन को जो अपना मानता है, सो उस पर अपना अधिकार समझता है, वह तो चोर है, दंड का भागीदार है। वह भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार मान रहा है, सबको खिलाकर खावे, यह गृहस्थ का धर्म है। और 50 वर्ष के बाद 51-52 आदमी बन के संकेत मिलने लगते हैं, अब वानप्रस्थ हो जाओ। घर गृहस्थी से आसक्ति को निकालो। जितने में बुद्धि शुद्ध रहे उतना ही तप करें। ज्यादा तपस्या और शरीर को कष्ट देने से भी बुद्धि बिगड़ सकती है। इसलिए वानप्रस्थ में संयम नियम सब करें ताकि बुद्धि शुद्ध बनी रहे। जब अच्छी तरह से अपने स्वरूप का बोध हो जाए तब संन्यास आश्रम को ग्रहण कर ले। संन्यास का मतलब है शरीर मात्र परिग्रह। यह शरीर ही पंचायती धर्मशाला है, यह भी अपना नहीं है। यह मकान खाली करके पंचतत्वात्मक शरीर को छोड़कर अपने घर जाना है। यह ज्ञान जिसे ठीक से हो जाए वह ही सच्चा सन्यासी है। दत्तात्रेय मुनि के 2 गुरु विशेष हैं, अजगर और मधुमक्खी। थोड़ा थोड़ा कण सबसे ग्रहण करके मधुमक्खी कितना शहद इकट्ठा कर लेती है, परिणाम क्या होता है? जहां शहद का संग्रह देखा कि लोग शहद तोड़कर ले गए, तमाम मधुमक्खियां मर गईं। ऐसे ही संत यदि ज्यादा संग्रह करेगा तो कोई हाथ पैर तोड़ जाएगा और सारा माल भी ले जाएगा, लूट ले जाएगा। इसलिए सन्यासी को संग्रह नहीं करना चाहिए। तो फिर खाएगा क्या?
उसके लिए अजगर को गुरु बनाया। कोई खाने पीने की चिंता नहीं करता, पर सबसे ज्यादा मोटा तगड़ा अजगर ही होता है। कहा गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ऐसे घट घट राम है सबके दाता राम। जब भूख लगती है तो श्वास खींचता है और जो मुंह में आ जाता है वही खा लेता है। कभी कभी तो बकरा अज को भी साबुत निगल जाता है, इसीलिए उसका नाम अजगर पड़ा। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं, मैंने भी यही सीखा। कभी कभी तो पूर्णमासी का भंडारा है, कभी बैसाखी का भंडारा है। ऐसे भंडार कई जगह आश्रमों में चल रहे हैं। सो कभी तो एक दिन में 5-5 बार खीर मालपुआ के खूब सटाकर लगाए और फिर पता चला 5 दिन तक कहीं अन्न के दर्शन ही नहीं हुए। तो कभी 10 दिन के बाद में सूखे टिक्कड़ मिले, वह भी 10 दिन पुराने। सो गंगा जी में गीले करके खाए। पर केवल जीने के लिए, जीवन धारण के लिए भोजन चाहिए, स्वाद के लिए भोजन आवश्यक नहीं है। कभी श्रद्धा से मिलता है तो कभी अश्रद्धा से। श्रद्धया प्रहतम क्वापि कदाचिन मानवर्जितम। कभी चुपचाप पंगत में बैठ गए क्योंकि भूख लगी है इसलिए। तब तक किसी ने आकर पूछा, है बाबा पर्ची है, किस आश्रम से आया है? सो चुपचाप हाथ पकड़कर उठा दिया, चल भाग यहां से। कहां का पागल आकर महात्माओं के बीच में बैठ गया है। सो उठकर चुपचाप चल दिए। फिर उसी को दया आ गई तो हाथ पकड़कर कहता है, चल इधर बैठ। तो चुपचाप बैठ गए और जो खिलाया सो खाकर चुपचाप चले गए। ऐसे भी भोजन मिलता है। तो कभी कभी भंडारे में भोजन पाने चुपचाप बैठे थे कि पड़ोसी ने घूर कर देखा और पहचान लिया, अरे या तो महामुनि दत्तात्रेय है। सो ही हल्ला मच गया, महामुनि दत्तात्रेय पधारे हैं। और फिर क्या था, बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा आरती उतारने लगे, चरण धोकर चरणामृत पीने लगे, महलों में ले गए, चकाचक मालपुआ खिलाए, सोने की थाली में भोजन आया और फिर बढ़िया पलंग पर खर्राटे बजाए, चरण दबाए जा रहे हैं। इस प्रकार से कभी बड़े ठाट के साथ भोजन मिलता है तो कभी अपमान पूर्वक भी मिलता है, और दोनों में हम समान रहते हैं। हमारी इच्छा या कभी नहीं रहना चाहिए कि कोई हमारी जय जयकार ही बोले। इस प्रकार से जो अपने को हर हाल में मस्त रखे वह सन्यासी है। दत्तात्रेय मुनि के माध्यम से श्री नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को सन्यास धर्म की शिक्षा का जो उपदेश दिया था वही श्री शुक्राचार्य जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। इति दाक्षायणी नाम ते पृथग वंशा प्रकीर्तिता देवासुर मनुष्याद्या लोकायत चराचरा। एक बार बोलिए भागवत भगवान की जय। अब अपने इस 28वें भाग का यही समापन और 7वें स्कंद का भी यहीं पर विराम होता है। अब हम अपने 8वें स्कंद में, मनवंतर नाम के स्कंद में, 8वें स्कंद में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे 28वें भाग के साथ। तब तक के लिए सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम, नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय।